तो केमिस्ट्री के इस न्यूमेरिकल की तरफ को चलो। आपसे क्या रखा कि नेचुरली अकरिंग सैंपल ऑफ लिथियम कंटेन्स, लिथियम का एक सैंपल कलेक्ट किया गया, उसमें ये देखा कि 7.7 अरे तू कहाँ गया 7.42% जो है वो 6 लिथियम है और 92.58% जो है वो 7 लिथियम है। हमसे कह रहा इनका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है 6 लिथियम का जो है 6.015 है, जबकि 7 लिथियम का जो है 7.016 है। तो हमसे कह रहा कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग सैंपल ऑफ लिथियम। बताओ क्या होगा? तो मास ऑफ लिथियम नेचुरली अकरिंग, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आप नीचे जो है 100 से डिवाइड कर देते हैं, परसेंटेज में 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड करने के बाद, क्योंकि आपने परसेंटेज या फिर आप परसेंटेज में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देख लो कि भाई मास ऑफ लिथियम कितना परसेंट आ रहा है। 7.42% कितना किसका था? 7.42% कौन सा वाला था? 6 लिथियम। अब मुझे बताओ इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? वो है 6.015। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 6.015 से, रिलेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका खुद का मास निकल कर आ जाता। ठीक है, ऐसे ही मुझे बताओ दूसरे वाले सैंपल का कितना परसेंट है? 92.58%। बताओ इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 7.016। ठीक है, अब ये परसेंटेज में आ जाएगी वैल्यू, परसेंटेज में आ जाएगी वैल्यू, इनकी मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड कर दो। तो 7.42, लो इसको मैं 742 कह देता हूँ। 742 की आप 6015, भाई ऐसा करो आप 6015 की मल्टीप्लाई करो 742 से, फिर बाकी बाद में देखेंगे। तो 5 दूनी 10 का 0, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1, 2 एकम 2, 2 3 एकम 3, अरे यार 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1, 2 एकम 2 और एक कैरी 3 का 3 3, 2 0 0, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 4 पंजे 20 का 0 कैरी 2, 4 एकम 4 और एक 4 और 2 6 का 6 6, 4 0 0, 4 छंग 24 का 24 24, 7 पंजे 35 का 5 कैरी 3, 7 एकम 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 7 7 0 0 और 1 कैरी जो है वो आ जाएगा, 7 छंग 42 का 42 42। तो ये आ गया 0 3 1 3 5 4 4। तो आपके पास 44 53 130। पॉइंट कितने के बाद था? 2 डिजिट के बाद। इधर पॉइंट कितने के बाद था? 3 डिजिट के बाद। तो पॉइंट आएगा 5 डिजिट के बाद। तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद मतलब कितना हो जाएगी वैल्यू? देखो यार 1 2 3 4, तो आ जाएगा 44.531, 44.531 ऐसे लिख दो आप। परसेंटेज में चल रही है कहानी अभी, प्लस इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं इसको 9258 कह दूं, पॉइंट को भूल गया अभी मैं, और वो है 7016, 7016 मल्टीप्लाई करो 6 48 का 8 कैरी 4, 6 कम 6 पंजे 30 और 4 34 का 4 कैरी 3, एक बार 6 48 का 8 कैरी 4, 6 पंजे 30 30 और 4 34 का 4 कैरी 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 कैरी 1 और 9 छक्का 54 54 और 1 कितना होगा? 55 का 55 ही 55, 1 अट्ठे 8, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 9 9। ठीक है, अब देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0। ठीक है, अब 7 से 7 अट्ठे 56 का 6 कैरी 5, 7 पंजे 35 35 और 5 40 का 0 कैरी 4, एक बार फिर से 7 अट्ठे 56 का 6 कैरी 5, 7 पंजे 35 और 5 कितना होगा? 40 का 0 कैरी 4, 7 दूनी 14 14 और 4 कितना होगा? 18 का 8 हासिल लगा 1, 7 नम 63 और 1 64 का 64 64, ये हो जाएगा 8, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 5 10 और 11 1 हासिल लगा 1, 6 और 2 8 8 5 13 13 और 1 14 का 4 हासिल लगा 1, 10 5 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 और 4 ये आ जाएगा 6 ये। तो इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई है। अब देखो पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 3 के बाद। पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद। 3 और 2 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4 5 डिजिट मतलब हो गए 69.54%, ये आ गया। अब इन सबको जोड़ लो, जोड़ो, वैल्यू जोड़ोगे तो 44.53% में जोड़ना है मुझे 649.54।
ये हो जाएगा, ये 9 4 10 4 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 ऐसे ही, और ये 694.07% ये आ गया जुड़ के 694.07%। परसेंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 6.94। तो 6.94 ऑप्शन ए के अंदर है, ये इसका एक्चुअल मास नंबर हो गया। क्लियर है? थोड़ी सी कैलकुलेशन अजीब सी लग रही होगी कि मैं भाई हिंदी में सोल्व करता हूँ कैलकुलेशन।